ठीक है। टाइप ऑफ एंट्री है, टाइप ऑफ एंट्री। ठीक है, टाइप ऑफ एंट्री मतलब कितने टाइप्स के एंट्री हम लोग है हमारे इसमें। तो हमारे पास कितने टोटल इतने टाइप के, पार्क एंट्री, होल्ड एंट्री, रिकरिंग एंट्री एंड सैंपल एंट्री। ठीक है। पार्क एंट्री क्या होता है, होल्ड एंट्री क्या होता है, ये मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्क एंट्री एंड होल्ड एंट्री। ठीक है। पार्क एंट्री क्या होता है कि आप पार्क एंट्री में कोई भी आप सपोज मान लो कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप पोस्ट कर रहे हो। ठीक है। अगर आपने पोस्ट कर दिया तो वो क्या होता है, वो चेंजेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन दैट ट्रांजेक्शन। देयर आर लिमिटेड फील्ड यू कैन चेंज, बट यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग। ठीक है। लेकिन पार्क एंट्री में क्या होता है कि सपोज आपने कोई ट्रांजेक्शन पार्क किया, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग, इफ यू आर पार्किंग एनी ट्रांजेक्शन देन यू कैन एडिट। आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो पार्क को। ठीक है। सेम आप होल्ड में भी कर सकते हो। होल्ड में भी अगर सपोज कोई एंट्री आप अगर एंटर कर रहे हो लेकिन आप श्योर नहीं हो कि ये ट्रांजेक्शन पोस्ट होना चाहिए कि नहीं। ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन होल्ड द एंट्री। आप क्या कर सकते हो, एंट्री को होल्ड कर सकते हो। ओके। सेम वैसे आप पार्क कर सकते हो। तो कौन कौन से सिचुएशन पे पार्क करना चाहिए और कौन से टाइम पे होल्ड करना चाहिए, पार्क दैट आई विल में टेल यू। एक बार फिर बताना, पार्क में क्या कर सकते हैं? होल्ड में तो हम वो कर सकते हैं कि होल्ड करेंगे, हमें अगर पता नहीं है तो बाद में हाँ, उसको सेव वही मैं, करते हैं। रुको आप पार्क में क्या पहले करते हैं? पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर लेने दो मेरे को। ठीक है, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो पूछना। ठीक है, पहले कंप्लीट हो जाने दो मुझे। तो ये मुझे पार्क, समझ ही नहीं आया पार्क का। हाँ, पहले शुरू कंप्लीट कर। तो होने दो, मैंने सिखाया ही कहाँ है। पहले कंप्लीट तो हो जाने दो, कंप्लीट होने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो ना। अब बीच में कूद पड़े हुए तो मैं जो बता रहा हूँ वो भी नहीं बता पाऊंगा। पहले मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो, उसके बाद अगर नहीं समझ में आया मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन बीच में आप कूदोगे तो मेरा जो रहेगा एक्सप्लेन करना वो भी रह जाएगा। तो पार्क एंट्री में क्या होता है कि यू कैन, आप पार्क एंट्री में अगर सपोज कोई एंट्री अगर आप पार कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप श्योर नहीं हो आप एंट्री को, लेकिन आप इतना श्योरिटी है आपको कि ये एंट्री पोस्ट होगा ही होगा। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वो टाइम पे पार्क कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज आप एंट्री कोई पोस्ट कर रहे हो लेकिन ये श्योर नहीं हो कि एंट्री पोस्ट होगा कि नहीं होगा, तो वो टाइम पे आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है। ये दोनों सिनेरियो है, क्यों है यहाँ पे आप, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि क्या है कि आप यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्क एंट्री एंड होल्ड एंट्री, मैं आपको बताता हूँ। पार्क एंट्री में यू कैन डिलीट द पार्क डॉक्यूमेंट एंड यू कैन ट्रेस द रिकॉर्ड ऑफ द पार्क डॉक्यूमेंट। लेकिन सपोज अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन को पार्क किया, ठीक है, पार्क का मतलब क्या होता है कि सपोज आप श्योर नहीं हो, आपका अमाउंट श्योरिटी नहीं है या फिर कुछ भी, आप श्योर ही नहीं हो कि ये मेरा बिजनेस जो ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहा है वो पोस्ट होगा कि नहीं होगा आगे चल के। ठीक है। तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप उसको पार्क कर सकते हो, क्योंकि पार्क एंट्री में आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो पार्क एंट्री को। समझा आपको? मतलब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को आपने पार किया है तो उसको आप एडिट कर सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो, होल्ड एंट्री को भी आप एडिट कर सकते हो। तो आप बोलेगी सर फिर डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही, जो उसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसको भी एडिट कर सकते हैं, उसको भी डिलीट कर, तो वो डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्क एंट्री एंड होल्ड एंट्री। ठीक है। तो पार्क एंट्री में क्या होता है, यू कैन डिलीट द पार्क डॉक्यूमेंट एंड ट्रेस द रिकॉर्ड ऑफ द पार्क डॉक्यूमेंट। मतलब सपोज आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर पार्क किया है, ठीक है, तो उसको आप डिलीट कर दोगे ना, तो उसको ट्रेस कर सकते हो, कोई भी आके ट्रेस कर सकता है कि हाँ ये बरखा ने ये एंट्री को पार्क किया था, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया ये टाइम पे। ठीक है। लेकिन होल्ड एंट्री में ऐसा नहीं होता है। होल्ड एंट्री में सपोज आपने कोई भी एंट्री को होल्ड कर दिया, तो अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि आपने कोई एंट्री को होल्ड किया था। ठीक है। यू कैन नॉट ट्रेस द रिकॉर्ड ऑफ होल्ड एंट्री। यहाँ पे देखो लिखा है यू कैन डिलीट द होल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, बट यू कैन नॉट ट्रेस द रिकॉर्ड ऑफ होल्ड डॉक्यूमेंट। अगर होल डॉक्यूमेंट को आपने डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो गया सिस्टम से, आपको वो कहीं पे भी दिखेगा नहीं, आप रिकॉर्ड कहीं पे भी उसको ट्रेस नहीं कर सकते हो। लेकिन पार्क डॉक्यूमेंट को आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक है। आप ट्रेस कर सकते हो कि ये बंदे ने ये डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था, पार्क किया था और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। ठीक है। When you park the document, system will automatically generate the original document number। जब भी आप पार्क करोगे
तो सिस्टम क्या करेगा, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करेगा, जो भी नंबर रेंजेस है, जैसे कि सपोज मैं ऐसे डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो कि ऐसे का मैंने नंबर रेंजेस जो दिया था वो 1 से लेके 1000 तक दिया था, राइट। तो हम मैंने सपोज कितने डॉक्यूमेंट पोस्ट किए, मैंने 2 डॉक्यूमेंट पोस्ट किए, 1 और 2, है ना। अगर सपोज मैं कोई तीसरा डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं पार्क कर रहा हूँ, तो एक नया डॉक्यूमेंट नंबर रेंज जनरेट हो जाएगा, 3 डॉक्यूमेंट, और ये जो तीसरा जो डॉक्यूमेंट होगा ना, ये पोस्ट नहीं हुआ रहेगा, ये पार्क हुआ है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो जब भी मैं इसको डिलीट करूंगा, तो अगर मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कोई भी पार्क या पोस्ट करूंगा, तो वो तीसरा डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होगा, वो चौथा होगा। समझा आपको। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरे नंबर नंबर के बाद मुझे डायरेक्टली चौथा दिख रहा है, तो मतलब तीसरा कहाँ गया। तो तीसरा जब देखोगे आप उसका रिकॉर्ड में, तो पता चलेगा कि ये किसी ने पार्क किया था, फिर उसको डिलीट किया था। तो लाइक दैट यू कैन ट्रेस द रिकॉर्ड ऑफ योर पार्क डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये वही कह रहा है कि व्हेन यू पार्क द डॉक्यूमेंट, सिस्टम विल जनरेट द ओरिजिनल, जनरेट सिस्टम विल ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट नंबर है वही जनरेट करेगा, 3, ठीक है। लेकिन होल्ड एंट्री में ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू होल्ड द डॉक्यूमेंट, द सिस्टम विल नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट द डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, यू विल हैव टू गिव द नंबर रेंजेस मैनुअली। मतलब जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट को होल्ड करोगे, तो वो ऑटोमेटिक सेव नहीं होएगा, ऑटोमेटिक नंबर रेंज जनरेट नहीं होएगा, वो आपको ऐसा पॉपअप देगा कि आप नाम नंबर दो कोई भी डॉक्यूमेंट का, जैसे एक्सटर्नल होता है ना, वैसे ही आपको वो पॉपअप दे देगा। एक्सटर्नल नंबर रेंजेस जैसे होते हैं वैसे ही। तो आपको वहां पे नंबर रेंज देना पड़ेगा, 1 2 3 4, या फिर अपना नाम भी दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, फॉर द पार्क डॉक्यूमेंट यू कैन क्लेम द इनकम। मतलब अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को पार्क किया है, तो वो आप उसको क्लेम कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा के कि ये मैंने पार्क किया है, और उसका आप क्लेम ले सकते हो पार्क डॉक्यूमेंट का, ठीक है। बट होल्ड डॉक्यूमेंट का यू कैन नॉट क्लेम, आप इसका कोई भी क्लेम नहीं ले सकते हो। फॉर होल्ड डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट क्लेम फॉर योर इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स से इसका क्लेम नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसको डिलीट कर दोगे तो सिस्टम में रहेगा ही नहीं, तो इसको ट्रेस कैसे कर पाओगे, राइट। तो मान लो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट को होल्ड कर दिया, उसका क्लेम ले लिया, फिर उसको डिलीट मार दिया, तो ऐसा ऐसा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसका इसीलिए आप इसका क्लेम नहीं ले सकते हो, ठीक है। यू कैन एडिट द पार्क डॉक्यूमेंट, आप एडिट कर सकते हो पार्क डॉक्यूमेंट, आप एडिट कर सकते हो होल्ड डॉक्यूमेंट, दोनों को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन होल डॉक्यूमेंट एंड पार्क डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आप पूछोगे कि फिर सर ठीक है, आपने जो बताया डिफरेंसेस वो ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा सिनेरियो हो सकता है जो टाइम पे मैं होल्ड करूंगी एंट्री को, और कौन सा ऐसा सिनेरियो हो सकता है जो मैं उसको पार्क करूंगी। तो सिनेरियो वो हो सकता है कि सपोज आप कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करना चाहते हो, आप श्योर हो कि ये ट्रांजेक्शन है ना, ये तो पोस्ट होगा ही होगा, ये तो मैं श्योर हूँ, लेकिन इसका जो अमाउंट है या फिर जो मैं ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहा हूँ, वो उसमें मेरे को श्योरिटी नहीं है, तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप पार्क कर सकते हो, बाद में उसको एडिट करके उसको पोस्ट कर देना। समझा आपको। बट हम्म। अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो अगर आप श्योर ही नहीं हो कि नहीं यार ये ट्रांजेक्शन पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, क्या पता वो क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा, इनवॉइस तो बोल के गया, इनवॉइस मार दूंगी, कदा पता नहीं कल आएगा नहीं आएगा, पेमेंट देगा नहीं देगा, तो आप वो टाइम पे क्या कर दोगे, होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो उसको डिलीट मार दोगे तो सिस्टम में रहेगा ही नहीं, राइट। तो वो टाइम पे आप होल्ड कर सकते हो एंट्री को, ठीक है। ठीक है। उसके बाद कोई भी एंट्री को अगर आपने एक बार पार किया है, तो पार करने के बाद उसको पोस्ट करोगे, तो वो पोस्ट हो गया, फिर उसके बाद कुछ चेंज करने नहीं देगा आपको, ठीक है। सेम वैसे ही अगर आपने कोई एंट्री को होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद जब पोस्ट कर दोगे उसको, तो वो पोस्ट हो जाएगा, फिर आपको डिलीट करने कुछ करने नहीं देगा, फिर वो होल्ड एंट्री से हट के पोस्ट हो जाएगा, फिर आपको वो रिपोर्ट में दिखने लग जाएगा, ठीक है। जो आपको FBL 3N जो रिपोर्ट है ना, वहां पे दिखने लग जाएगा आपको। लेकिन जब तक आपका होल्ड या पार्क रहेगा, तब तक वो आपको वो FBL 3N में रिपोर्ट में नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए आपको कहीं कोई और टी कोड है, वहां से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो यू कैन पोस्ट बोथ द डॉक्यूमेंट, आप दोनों डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकते हो, आफ्टर पार्किंग और आफ्टर होल्डिंग, ठीक है। अब बताओ, कुछ डाउट है। नहीं। देखा, ये होता है ट्रिक पढ़ाने का। अरे मुझे पहले की 2 लाइनें ही नहीं समझ आई थी, तभी तो पूछ रही इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो, पूरा समझा लेने दो, उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। थी।
तो ये हो गया पार्क और होल्ड, ठीक है। रिकरिंग एंट्री मतलब क्या होता है कि रिकरिंग एंट्री में सपोज अगर मान लो कि मेरे पास मंथ एंड में, मतलब हर एक रिकरिंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि वो बार बार वो ऑकर होता है, हर मंथ में मुझे वही पोस्टिंग हर वही पोस्टिंग। महीने आती है। हाँ, हर महीने आती है, राइट। जैसे कि मान लो कि रेंट हम्म। का हो गया, या फिर सैलरी हो गया, हर महीने बंदे को देना है, या फिर हर महीने वो रेंटर को पैसा देना है 30 तारीख को, ठीक है। तो हम्म। मान लो कि मैंने रेंट लेके रखा है 10 10 ऐसे जो रेंट पे मैंने ऑफिसेस लेके रखे हैं मुंबई में ही या फिर अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो हर हम्म। 10 एंट्री है, हर 30 तारीख को उनको मुझे पेमेंट करना रहता है। तो मैं क्या करूंगा, हर बार जाके 10, हर मंथ एंड को 10 एंट्री पोस्ट करूंगा, रेंट 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 ऐसे 10 एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि रिकरिंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि आप 10 नहीं हजारों एंट्री का एक बैच बना सकते हो। जैसे कि 1000 एंट्री है, आपको बार बार वही पोस्ट करना रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, वो 1000 एंट्री का एक बैच बना दोगे। मतलब एक बैच बना दोगे और वो बैच को हर मंथ एंड में जाके उसको रन कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली 1000 एंट्री है 1 सेकंड में पोस्ट हो जाएगा, हम्म। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिकरिंग एंट्री। रिकरिंग एंट्री मतलब एक पूरा एक बैच बनाना पड़ता है, जितने भी आपके एंट्रीज हैं, और उसमें 1000 में से आप चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि आपने एक बैच बनाया 1000 एंट्री का, ठीक है। अब हम्म। हर मंथ में पोस्ट कर रहे हो, लेकिन पता चला यार अगले महीने में 1000 में से एक एंट्री को डिलीट करना है, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, हम्म। 1000 एंट्री में से कुछ चेंजेस करना है, किसी का अमाउंट चेंज करना है, या फिर कोई ट्रांजेक्शन चेंज करना है, तो वहां पे आप चेंज भी कर सकते हो। यू कैन एडिट द रिकरिंग एंट्री, आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो रिकरिंग एंट्री को, ठीक है। पोस्ट करने से पहले। पोस्ट करने से पहले, एक बार पोस्ट हो गया तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब जब आपका एक बैच रहेगा, एक बैच तो बना दिया आपने, तो बैच तो बन ही हम्म। गया, अभी वही बैच को आप हर मंथ एंड में जाके रन करोगे तो पोस्ट हो जाएगा। फिर दूसरे मंथ एंड में रन करोगे तो हम्म। पोस्ट हो जाएगा, 1000 का 1000 एंट्री, फिर तीसरे मंथ एंड में जाके पोस्ट करो तो वो पोस्ट हो जाएगा, समझा। हम्म। अगर वो बैच जो आपने बनाया हुआ है 1000 का, उसमें से कोई चेंजेस करना है अगले महीने में, क्योंकि जैसे कि 1000 में से अभी एक एंट्री हट गया, अभी 99 नौ सौ हम्म। निन्यानवे ही रह गया, तो अगले महीने में हम्म। जब आप पोस्ट करोगे तो यहाँ पे बैच में से जाके एक को डिलीट कर दो। डिलीट कर दो तो बचा हम्म। कितना, 999। तो 999 को अगले महीने में जाके फिर मंथ एंड में इसको रन करो तो 999 एंट्री पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम्म। वो बैच जो आपका ठीक। बना रहेगा वो तो बना ही रहेगा, ठीक है। उसमें आप चेंजेस कर हम्म। सकते हो। ठीक। तो दैट इज वो कॉल्ड एज बैच हम रिकरिंग। एक्सेल पे बनाते हैं या नहीं नहीं, वो एसएपी एसएपी में? में बनता है सब कुछ, ऐसे एक्सेल में कहाँ बनाओगे। नहीं, पहले एक्सेल में बना के पेस्ट नहीं करते हैं या नहीं नहीं वहीं नहीं, पे ऐसा बना कुछ नहीं, 1000 का 1000 एंट्री आपको बैचेस बनाने पड़ेंगे रिकरिंग एंट्री में। देते नेक्स्ट हैं? है सैंपल एंट्री। अब ये सैंपल एंट्री क्या होता है, सैंपल एंट्री इज लाइक अ टेम्पलेट, आप उसको एज अ टेम्पलेट बोल हम्म। सकते हो। कि सैंपल एंट्री का मतलब, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है और आप पेन बना रहे हो, ठीक है। मेरे को एक पेन का फॉर्मेट है, मेरे पास एक ढांचा बोलते हैं ना, सांचा बोलते हैं। तो एक सैंपल, हम्म। जैसे कि आप मोबाइल लेने अगर स्टोर पे जाते हो तो वो आपको एक डेमो दिखाता है, ये देखो मैडम ये डेमो है, ये मोबाइल का ऐसे रहेगा आपका, है ना। आपको नया बॉक्स हम्म। में से थोड़ी फाड़ के दिखाएगा कि हाँ मैडम ये देखो करके, है ना। तो हम्म। वो वैसे ही सैंपल एंट्री हो गया। सैंपल एंट्री मतलब सपोज आपने कोई एक ट्रांजेक्शन पोस्ट किया, वो ट्रांजेक्शन सेम अगर आपको 10 बार पोस्टना है तो बार बार वही ट्रांजेक्शन को कॉपी ऐज करके पोस्ट कर दो, कॉपी ऐज करके पोस्ट कर दो, सेम वही डाल के वहीं पे पोस्ट कर सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप कोई आप आपने रिजाइन कर दिया कोई कंपनी में, आप एंड यूजर हो, आपने रिजाइन कर दिया ऐसे, क्योंकि एंड यूजर हो आपने रिजाइन कर दिया, तो आप कोई नया बंदा आया है, उसको एसएपी का एज भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, उसको सैंपल एंट्री में पोस्टिंग करके दिखाओगे कि देखो ऐसे ऐसे पोस्ट करते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि सैंपल एंट्री में जो भी आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करोगे, वो आपके फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, मतलब फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है आपके रिपोर्ट में एफबीएल 3N में नहीं दिखेगा वो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सैंपल एंट्री को अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो फिर आपको दिखेगा वहां पे, एक्चुअल पोस्टिंग कर रहे हो तो, ठीक है, कॉपी ऐज करके। लेकिन अगर सैंपल तो एंट्री ही समझाने के लिए होता होगा, हाँ, नहीं? समझाने के लिए। किसी को समझाने के लिए, हाँ, या एज फिर एज ए हमें अभी टेम्पलेट बोल पूरी सकते हो, तरह आता समझाने नहीं के है, लिए हम नहीं। एज एन। लेकिन देखो इसका पर्पस यूज करने का ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझाने के लिए, बहुत सारी चीजों में यूज हो सकता है। पर्पस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा चाहिए, है ना। लेकिन ये सैंपल एंट्री समझो कि एक्चुअली होता है कि इसको हम लोग एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, यू कैन से टेम्पलेट, समझा आपको। एक सांचा जैसा, कि वो सांचे से आप मल्टीपल ऐसा, सांचा नहीं इसको क्या बोल सकते हैं, कैसे समझाऊं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक रेंट एंट्री सैंपल एज अ पोस्ट करके रखा हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी ये जो सैंपल एंट्री जो पोस्ट किया हुआ है,
इसी का आप कॉपी ऐसे करके बहुत सारे पोस्टिंग कर सकते हो, मतलब वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सेम यही सी पोस्ट हो जाएगा, समझा, लेकिन वो पोस्टिंग होएगा एक्चुअल पोस्टिंग, लेकिन ये आपका सैंपल वैसे ही रहेगा, समझा आपको। समझ गई। हम्म। तो दैट इज कॉल्ड एज सैंपल एंट्री, ठीक है। ये चार टाइप ऑफ एंट्रीज होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्री को पार्क कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि होल्ड कैसे करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी एंट्री को अगर आपको पार करना है तो उसका एक अलग से टी कोड है, FBV0, एफ वी सॉरी FV50। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप पार्क डॉक्यूमेंट को पार्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट को पार्क कर सकते हो, FV50, ठीक है। अब मैंने एक और आपको बताया रहेगा, FB50 आपने पता नहीं ट्राई किया, आपने ट्राई किया होगा। तो FB50 में आप जैसे हम्म। ही आप ये ट्रांजेक्शन में आप जाते हो यहाँ पे कंपनी कोड, ठीक है, जब भी ये ट्रांजेक्शन्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखो एक टैब आता है पार्क करके, मतलब सपोज आपने यहाँ पे अगर आप इसको सेव करोगे तो पोस्ट हो जाएगा, है ना, जैसे आपने किया था अभी, आपने दिखाया था मेरे को, एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजा था, तो ये तो पोस्ट हम्म। हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने ये सारा फील्ड भर दिया है, भरने के बाद आप श्योर ही नहीं हो कि यार ये पता नहीं अब होगा नहीं होगा, तो आप वो टाइम पे क्या कर सकते हो, आप पार्क कर सकते हो यहाँ से, पाप ठीक कर है। सकते हैं। नहीं तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप पोस्ट कर रहे हो तो आपको ये जो पार्क का जो टैब है ना वो आपको दिखेगा, चाहे वो GL का होने दो, चाहे वो एसेट का होने दो, चाहे किसी भी, मतलब SAP में कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो आपको ये पार्क एंट्री यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको, मतलब इसका एक अलग से टी कोड भी है, FB, ये देखो ये क्या था, FB50 था ना, वो FV है, वी, ठीक है। FV50। हाँ, तो FB50 में स्पेशली सिर्फ पार्किंग होता है, मतलब वहां पे आपको ऐसा पार्क का टाइप नहीं दिखेगा, ऐसा पार्क का टाइप नहीं दिखेगा, वो वहां पे आप सेव करोगे तो यहाँ पे ऐसा पोस्ट लिख के नहीं आएगा, यहाँ पे पार्क लिख के आएगा, ठीक है। डायरेक्टली करेंगे। हाँ, तो आप यहाँ से भी पार्क कर सकते हो एंट्री को, अदरवाइज ये हमारा एक अलग से टी कोड है, FV50, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अगर कर्सर रखोगे तो आपको आ जाएगा कि सेव पार्क डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो पार्क होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे पार्क करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने दे दिया 2020 डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया सपोज मैंने 1200, और यहाँ पे लिख देता हूँ पार्क एंट्री, ठीक है, टेक्स्ट में। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दे दिया, सारे एंट्रीज फिलअप कर दिए, और यहाँ पे मैंने एंटर किया। फिर हट गया आपका टॉलरेंस। क्या हुआ? नहीं नहीं, रहने दो, टॉलरेंस हट गया क्या? शिट यार। नीचे लिखा आ रहा था ना। ठीक है, कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ये एंट्रीज यहाँ पे मैंने सारे फीड कर दिए, ठीक है। अब जब मैं देखो FB50 में गया था, FB50 में तो यहाँ पे ऐसा आया था पार्क करके, लेकिन अब यहाँ पे पार्क नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक पार्क है। देखो यहाँ पे लिख के आया पार्क GL डॉक्यूमेंट, ठीक है। और वहां पे आप जाओगे तो पोस्ट लिख के आया था, या फिर क्रिएट शायद शायद से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज आपने किसी एंट्री को पार्क किया है, अगर उसको पोस्ट करना है तो पोस्ट के लिए टैब दिया हुआ है यहाँ पे, समझा आपको, पार्क के लिए ये मेन है।
समझा? तो अगर सपोज यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने एंट्री को ये सारे फीड किया यहाँ पे, और इसको मैंने ऐसा क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे पार्क हो जाएगा। ठीक है, ये देखो डॉक्यूमेंट 3 TAT6 वॉज पार्क, यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्क हो गया डॉक्यूमेंट। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ है, देखो मैंने आपको बताया था वहां पे जब मैं एक्सप्लेन हम्म। कर रहा था। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट करता है। ठीक है, अभी ये डॉक्यूमेंट तो आपने पार्क कर दिया, लेकिन इसको देखना कहाँ है, तो यहाँ पे अगर आप देखना है तो आपको यहाँ पे ट्री ऑन करना पड़ेगा। ट्री ऑन पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये जो पार्क का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखो आपको ये दिख जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट पार्क किया है वो। ठीक है, TAT आपका कंपनी कोड है। ठीक है, 000, ये अपना 3 आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर है, और ये जो 2021 है आपका फिजिकल ईयर है। आपने जो डेट को क्रिएट किया है वो डेट यहाँ पे आ जाएगा, और किसने क्रिएट किया हुआ है, सचिन ने, मेरा यूजर आईडी है, तो यहाँ पे मेरा यूजर आईडी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एस पार्क, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, और इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ट्री ऑफ कर दो इसको, और यहाँ पे अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट को डिलीट, अब डिलीट कैसे करना है, डिलीट अगर डॉक्यूमेंट में जाओगे तो डिलीट द पार्क डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप डिलीट कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेंज करने अलाउ करेगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। लेकिन अगर ऐसी यही कोई इंटरव्यू अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, तो फिर वो पोस्ट हो गया, फिर पोस्ट हो गया तो एक बार पोस्ट हो गया, फिर उसको कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो सपोज फॉर हम्म। एग्जांपल मैंने इसको चेंज कर दिया, 1200 से मैंने इसको 1300 कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने इसको सेव एज कंप्लीटेड कर दिया। तो सेव एज कंप्लीटेड अगर मैं कर दूंगा तो वो सेम ही है, पार्क जैसे ही है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये क्या हो गया, हो गया। हम्म, तो जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो प्राइमरी हैज बीन सेव हो गया। ठीक है, अभी इसको मैं सेव किया है तो ये कहाँ गया है, तो ये सेव एज कंप्लीटेड यहाँ पे आ गया रहेगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो, दोनों मतलब एक ही है ऑलमोस्ट। सेव एज कंप्लीटेड मतलब हाँ ठीक है मैंने कंप्लीट कर दिया सब कुछ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सेव एज कंप्लीटेड, जैसे ही मैं इसको पोस्ट कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट हो जाएगा। अभी मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। तो अभी ये नीचे पार्क वाले में वही आएगा 1200? नहीं, 1300 ना, मैंने चेंज करके सेव एज कंप्लीटेड कर दिया हूँ। पीछे पीछे जो पार्क वाला पार्क ऑप्शन वाले है में ना नहीं उसके दिखेगा नीचे? आपको, पार्क वाले में कुछ नहीं दिखेगा आपको, देखो ड्रॉप डाउन में उसमें कुछ कुछ नहीं है। नहीं दिखे? यहाँ से अच्छा निकल के अच्छा। वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो जो भी आप चेंजेस कर सकते हो वापस से यहाँ पे चेंज करके वापस से सेव एज कंप्लीटेड करोगे, या फिर पार्क करोगे, पार्क करोगे तो वापस से पार्क में आ जाएगा, सेव एज कंप्लीटेड करोगे तो वापस से सेव एज कंप्लीटेड में आ जाएगा। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि सब, हाँ ठीक है ये तो हो गया, ये आपने यहाँ पे सब कुछ कर दिया। सुमुलेट में तो आपको पता ही है, सुमुलेट में तो आप एंट्री देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कंपनी कोड स्विच कर सकते हो, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं। यहाँ पे हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ से FVV0 है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपने पार किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट, तो वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। आप कंपनी कोड डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ फिजिकल ईयर 2021 डाल के एंटर करोगे, तो यहाँ से भी आप इसको पोस्टिंग कर सकते हो, मतलब पोस्ट कर सकते हो, दोनों भी ट्रांजेक्शन एक ही है, ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये अलग है वो अलग है, इसमें ऐसा ये आपको ऐसे नंबर ऐसे आप डॉक्यूमेंट नंबर वाइज नंबर डाल के आप देख सकते हो। ठीक है, FBV0 और FV50, ठीक है, ऑलमोस्ट स्क्रीन सेम है खाली। मतलब दोनों में पोस्ट कर सकते हैं, दोनों हाँ हाँ, सेम है? दोनों में पोस्ट कर सकते हो, दोनों सेम है, खाली आप यहाँ पे स्क्रीन करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, डायरेक्टली यही स्क्रीन पे आ जाओगे आप। लेकिन वो स्क्रीन में आप जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो पहले जाने के आपको लिए डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा। तो डॉक्यूमेंट नंबर तो तब तब पूछेगा ना जब हमने क्रिएट किया होगा। हाँ, जब आपने वहां क्रिएट पे किया तो हुआ फिर है। मतलब हम क्रिएट नहीं कर सकते ना, सिर्फ डिस्प्ले कर यहाँ पे देख सिर्फ सकते। पोस्ट कर सकते हो आप, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने अच्छा, पार्क किया हुआ है उसको आप पोस्ट कर सकते हो। सिर्फ पोस्ट कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट बना नहीं सकते जैसे हमने वहां हाँ, बनाया क्रिएट नहीं डेबिट कर पे? सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप। क्रिएट नहीं कर सकते हाँ, हैं। ओके।
ठीक है। उसके ठीक बाद एफ बी, ये FB50L है। ये लेजर वाइज आप देख सकते हो कि अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल है। स्टेटमेंट आपके अलग अलग है, तो आप लेजर वाइज भी यहाँ पे ये वो पार्क एंट्री को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। वहां पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि आप कौन से लेजर में आप पार्क करना चाहते हो। ठीक है। उसमें नहीं था, इसमें आपको दे सकते हो। आप लेजर वाइज भी आप क्या कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। अभी हमने लेजर्स का तो लेजर्स बनाया नहीं है, हमारे वो टॉपिंग में गए नहीं है। बेसिकली सिर्फ आपको यहाँ पे लेजर्स देना होता है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही है। बनाए तो थे हमने लेजर। लेजर्स हमने नहीं बनाया था, लेजर ग्रुप ने बनाया था। लेजर्स लेजर वो नहीं, वो तो जनरल लेजर हो गया। वो लेजर दूसरा, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलग अलग होंगे ना, दो दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो वो लेजर यहाँ पे नहीं है। ठीक है। वो हमारा न्यू जीएल में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। FBV2, यहाँ से अगर आपको चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बताया चेंजेस था कर कल सकते। आपने। हाँ। हम्म। ठीक है। तो ये FBV2 है इसका टी कोड, जहाँ से आप पार्क डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो, आप पोस्टर डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। कल जो मैंने बताया था वो पोस्टर डॉक्यूमेंट था। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये पार्क के नीचे आ रहा है ना, इसका हाँ, पार्क के ऑप्शन है। नीचे आ रहा है। हम्म। ठीक है। FBV3 अगर रहेगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर और सकते हो। डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। एफ हम्म। बी FB50 ये वही है जो पोस्टिंग वाला है, दोनों सेम ही है यार। ये जो है ना, ये FB50 और ये दोनों एक ही है। ठीक है। तो यहाँ से हम पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ से भी आप पोस्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो आप। एफ बी क्रिएट कर फिफ्टी दोनों तो सकते एक हैं ही यहाँ है। से। ठीक है। अच्छा, दो क्यों है फिर ये, मतलब और दो दो बनाने दिया का है क्या अभी, मोटिव? पता नहीं, कोई मोटिव नहीं है इन लोगों का, ऐसी। और फिर आपके रियल टाइम वाले में भी दो रहते हैं ऐसे, दो दो? हाँ, रियल टाइम पे दो रहते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेसिस टीम जो होते हैं ना, वो किसी एक ही का एक्सेस देते हैं, सबका एक्सेस नहीं देते। किसको कितना एक्सेस देना है ना, एक्सेस प्रोवाइड करने के टाइम पे कौन से टी कोड को कितना एक्सेस देना है। अभी इतने सारे कचरे हैं टी कोड के, तो सारे टी कोड्स के एक्सेस तो नहीं दे सकते ना, तो बेसिस वाले किसको एक्सेस, सिक्योरिटी वाले रहते हैं, सॉरी, सिक्योरिटी वाले एक्सेस किसको कितना देना है वो डिसाइड करते हैं। ये रियल टाइम पे भी इतने ही रहेंगे, लेकिन एक्सेस सबको नहीं रहेगा सारे टी कोड्स का। मैं सब कुछ पूरे सैप में सब कुछ नहीं देख सकती? हाँ मतलब अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं हाँ। सब कुछ नहीं देख सकती, मैं प्रोडक्शन में कुछ आप, उतनी चीजें हाँ, देख सकती हूँ प्रोडक्शन में नहीं कर जो। सकते, कंसल्टेंट को एक्सेस होता है। कंसल्टेंट जो होते हैं, एंड यूजर या सुपर यूजर को सब कुछ एक्सेस नहीं होता है। तो कंसल्ट कंसल्टेंट पूरा देख सकते हैं, पूरा प्रोडक्शन में ऐसे नहीं हो से? सकता, डेवलपमेंट में देख सकता है, प्रोडक्शन में कर नहीं सकता कुछ भी। कंसल्टेंट को प्रोडक्शन का सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस रहता है। अच्छा, जो से मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। हाँ। तो अभी देखो, आपने मैंने अभी चेंजेस क्या किया, मैंने 1200 से 13 अमाउंट कर दिया। तो अगर सपोज आपने पार्क डॉक्यूमेंट में कुछ हम्म। चेंजेस किया हुआ है, तो आप वो चेंजेस भी देख सकते हो कि कौन सा। अभी सपोज आपने पार्क कर लिया, दूसरा बंदा वाला आके कुछ चेंज वेंज कर दिया, तो वो चेंजेस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से बंदे ने कौन सा चेंज किया हुआ है। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे आपको कंपनी कोड देना है, नंबर रेंजेस देना है, फिजिकल ईयर दे दो 2021 और एंटर करोगे। हम्म। तो जैसे ही एंटर करोगे तो आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो। तो यहाँ पे लोकल करेंसी ने किसी ने चेंज किया हुआ है, तो आप अगर इसी पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि ये डेट को क्या चेंज किया, अमाउंट इन लोकल करेंसी जो आपने तो था। किया था। हाँ, वो हम्म। ये न्यू एंट्री, मतलब ये पहले ये था, अभी ये किया। ठीक है। इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको कौन से डेट पे, हम्म। टाइम पे, कौन से यूजर ने क्या चेंज किया, कौन सा फील्ड का नाम है, फ्रॉम पहले क्या था, पहले ये अब क्या हुआ, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो ये डिस्प्ले अच्छा, आप ऐसा भी चेंजेस। होता है जैसे आपका यूजर यूजर आईडी किसी और के पास भी है, मतलब कोई भी बंदा आपका जानता है और उसने कर दिया, तो पासवर्ड मतलब उस पासवर्ड देंगे तब वो करेगा ना, मेरा लॉगिन पासवर्ड अगर जानता रहेगा तो ना। पासवर्ड कोई कंपनी में कोई पासवर्ड थोड़ी शेयर करता है। फ्रॉड करा तो मतलब शेयर थोड़ी करता हूँ, वैसे हाँ, पूछ कैसे मतलब, मांग लिया आपसे कर ना। होता है ऐसा, होता होता है, है ऐसा हाँ, कभी? होता रहेगा। मतलब कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड किसी को पता चल गया और उसने हम्म आपके बिहाफ पे कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो हम्म। उसको तो कुछ नहीं बोलेंगे ना, आप भी कोई बोलेंगे? हाँ, क्योंकि आपके यूजर आईडी से हुआ है गलती, तो
देखो, पहला पहला पॉइंट कांटेक्ट तो आप ही को पकड़ेंगे, उसके बाद गलती से सीसीटीवी कैमरे में अगर वो टाइम पे देख लिया कि ये बंदे ने ये लॉगिन कहीं से भी पता चल गया कि ये बंदे ने किया, तो दोनों को पनिशमेंट तो पहला उसको होगा जिसने पासवर्ड शेयर किया है, दूसरा जिसने बंदे ने शेयर नहीं किया, पोस्टिंग किया है। किसी ने चुरा लिया, कैसे मतलब किसी को चुराएगा, पता, कैसे हैक पता करके चलेगा? भी तो हो जाता है, हैक पता करके? चल जाए। बाप रे, ये तो आप एकदम ज्यादा ही इंटरनेशनल लेवल पे चले गए आप तो, हैकिंग वैकिंग। होता है, पता है हमारी कंपनी में कितने, मतलब ऐसे ईमेल्स आती है, लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं ना, पैसे कट जाते हैं कितने। और दूसरी तो बात ये है, सुनो अभी रुको, मुझे पहले पढ़ा लेने दो पहले। अभी ये सारी चीजें आ गई, फिर दूसरी बात है क्या, रिजेक्ट। अभी क्या होता है कि कोई कोई कंपनी में हम लोग हायरार्की बना देते हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है, ये हायरार्की वर्क फ्लो बनाते हैं हम लोग, फ्लो बना देते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है कि सपोज कोई एंड यूजर है जो एनडी को पार कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वो पार करेगा उसको हम लोग एक्सेस नहीं देंगे पोस्ट करने का। एक्सेस कौन लेगा, एक्सेस हम लोग दे देंगे कि सुपर यूजर को। तो जैसे ही वो बंदा अगर पार करेगा, तो वो पार करने के बाद डायरेक्टली वो सुपर व्यूअर को दिखने लग जाए कि ये एंट्री ये बंदे ने पार किया है। तो वो बंदा अगर सपोज देखेगा यहाँ से, क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा कि हाँ ये बंदे ने यहाँ पे पार किया। अब वो डिस्प्ले कैसे करेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट का एक टैब है, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे तो एंटर बाय, मतलब अगर सपोज मान लो कि आपका ईमेल यूजर आईडी मैंने डाल दिया, तो आपके यूजर आईडी से जितने भी डॉक्यूमेंट पार्क हुए रहेंगे वो पार्क ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट पार्क हुए रहेंगे वो सारे के सारे दिख जाएंगे। किसको दिखेंगे, सुपर यूजर को दिखेंगे। तो वो क्या करेगा, जैसे कि वो देखेगा ये डॉक्यूमेंट 3 है, इसको खोल के देखेगा, हाँ ये बराबर पोस्टिंग हुआ है, हाँ हाँ ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उसको यहाँ से हम लोग अप्रूव का एक ऑप्शन दे देंगे, वो अप्रूव कर देगा, नहीं तो वो खुद ही पार्क पोस्ट कर देगा यहाँ से, ठीक है, एक यहीं से पोस्ट कर देगा, FB50 से, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे एंट्री उसको ठीक नहीं लगी और उसको रिजेक्ट करना है, तो एक एक टी कोड है, दैट इज कॉल्ड एज FBV6, यहाँ से क्या करेगा, वो एंट्री को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो फ्लो हमें बैठ के बनाना पड़ता है एबैपर के साथ। जो एबैपर जो टेक्निकल बंदे होते हैं, उनके साथ बैठ के उनको बताना पड़ता है कि ये वर्क फ्लो है। वो वर्क फ्लो वो लोग डिजाइन करते हैं, एबैपर लोग, ठीक है। हम लोग उनको सिर्फ बोलते हैं कि ये यूजर हैं जिनको एक्सेस दो सिर्फ पार्क करने का, और ये यूजर है जो सुपर यूजर है, जो क्या करेंगे, जो पोस्ट करेंगे एंट्री को, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे अगर यूजर यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया, जैसे कि डिस्प्ले V3 में गया, और यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट में यहाँ पे यूजर नाम डाल के और एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और यहाँ पे इतनी सारी एंट्रीज हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि सारे एंट्रीज हैं, इनको सबको क्या करना है, पोस्ट करना है, तो वो पीछे जाके सब पोस्ट कर देगा एक ही साथ एंट्रीज को, ठीक है। हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेगा पोस्ट करने के लिए, सब सही लगा तो। एक अगर साथ कोई कैसे? एक साथ पोस्ट कर देगा ना यहाँ से, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू, यहाँ पे लिस्ट में जाएगा, ठीक है, और लिस्ट में डाल के यहाँ पे एक एक करके पोस्ट करते जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे एक साथ नहीं, इसको अंदर जाके सपोज ये इसको इसने किया, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करेगा और यहाँ से आके इसको पोस्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, इसको पोस्ट किया। अच्छा, एक एक एंट्री देखेगा और हाँ, पोस्ट पोस्ट करता करते जाएगा। जाएगा। एक साथ तो नहीं कर पाएगा ना। एक साथ तो नहीं, मतलब देखेगा जैसी, हाँ ये सही लगा पोस्ट, ये सही लगा पोस्ट, ये सही लगा पोस्ट, है ना। तो वैसे हम लोग हायरार्की एक बार बनाए थे, जब मैं सुमितोमो केमिकल्स में काम कर रहा था, तो वहां पे हम लोग ने हायरार्की फ्लो बनाया था पेपर के साथ बैठ के, ठीक है। तो वो हमारे इस वाले सॉफ्टवेयर में नहीं है। नहीं अभी वो आपको तो ये जो अ, एक एक करके देखता है वो, हाँ, तो उसमें उसको वो नहीं हो जाता, मतलब पहले बाहर जाएगा, फिर एक देखेगा, फिर अंदर आएगा, फिर पोस्ट करेगा, फिर बाहर जाएगा, मतलब इसका कोई वो नहीं है नहीं कि अभी जल्दी देखो, जल्दी वहीं अभी से दे। अभी जल्दी जल्दी कैसे, अभी जैसे कि सपोज मान लो कि एक एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे सपोज 10 एंट्री है, ठीक है। तो सारे दस हम्म। का दस की उसको खोल कर देखना ही पड़ेगा ना कि उसने क्या किया है, क्या किया है, कैसे एंट्री पोस्ट किया। जैसे कि सपोज मान लो कि ये एंट्री है, उसने देख लिया, हाँ ये पोस्ट किया, ये ठीक है, चलो ये ठीक लग रहा है, पोस्ट कर दो यहीं से। फिर वापस से पीछे जाओ, ये सही लग रहा है, इसको पोस्ट कर दो। समझा अच्छा, आपको? यही वे है। तो यही वे है ना। अभी अभी तो वैसे भी उसका टाइम तो वेस्ट ही हो रहा है, वो देख ही रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे आके, तो देख ही रहा है ना, उसको देखना ही तो पड़ेगा उसको, है ना। लॉट बात तो एक ही हुई। आप कहीं से भी अभी जब मान लो कि एक ही साथ हम्म। 10 एंट्री पोस्ट करेगा, तो बिना देखे थोड़ी करेगा, वो तो आंख बंद करके थोड़ी करेगा, उसको देखना तो पड़ेगा ही। हम्म।
तो ये ऐसा होता है क्या, मतलब कि जैसे एंड यूजर होता है वो सिर्फ हम्म। पार्क करेगा और उसका जो हाँ सुपरवाइजर होता होगा है, फिर वो होता पोस्ट है, करेगा, होता है। ताकि मिस्टेक्स ना हो। एंड यूजर सीधा पोस्ट नहीं कर सकता। नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो पार्क है, ये जो पार्क डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको इसको आप FBL 3N में भी आप देख सकते हो। अभी FBL 3N का बार बार मैं बात नहीं बताऊंगा, बात तो मैंने ऑलरेडी एक बता हाँ दिया। ये मुझे टी कोड है जो पता बार है। बार यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म, FBL 3N में मैंने आपको बताया था कि ये जो तीन है, इसमें एक नॉर्मल आइटम है। नॉर्मल आइटम मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आपके पोस्ट होते हैं वो आपको नॉर्मल आइटम में दिख जाएंगे, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल आइटम को हटा के अगर आपने पार्क आइटम को सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जितने भी पार्क जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको दिख जाएंगे, और वो जो स्टेटस है ना वो यहाँ पे येलो में दिखेगा। ठीक है, जो सिंबल है आपको यहाँ पे येलो में दिखेगा, मतलब ये समझ जाना कि ये डॉक्यूमेंट क्या हुआ है, ये पार्क हुआ है, ठीक है। तो आपको ये रिपोर्ट में भी दिखेगा, ये एक खासियत है पार्क एंट्री का, आपको ये रिपोर्ट में दिखेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हो इसको, पार्क एंट्री को आप, ठीक है। लेकिन आपको होल्ड एंट्री यहाँ पे नहीं दिखेगा, आप होल्ड एंट्री को यहाँ पे नहीं देख सकते हो, ये रिपोर्ट में नहीं देख सकते हो। फाइनेंशियल, ये अपना GL का जो लाइन आइटम डिस्प्ले होता है ना, यहाँ पे आपको होल्ड एंट्री नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सपोज मान लो कि ये यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैंने मान लो कि यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। डू यू वांट टू पर, यस, डिलीट। तो ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। अभी ये डिलीट हो गया। अभी इसको आपको ट्रेस कर, अभी आपको ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा, है ना। अगर आपने, आपको FBL 3N में जाओगे तो वहां से भी डिलीट हो गया रहेगा, वहां पे भी नहीं दिखेगा आपको। जहाँ पे अगर आपने पार करके एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट पोस्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट 4 पोस्ट होएगा, ना कि 3, ठीक है। तो आप उससे ट्रेस कर सकते हो कि हाँ यार 2 के बाद डायरेक्ट 4 हो रहा है, तो तीसरा कहाँ गया। तो तीसरा अगर आपको देखना है तो FB 03 मैंने आपको बताया था, वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर डाल के आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैंने डिलीट जो किया हुआ है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट क्या था, 3 था। फिजिकल ईयर 2021 दे दो और एंटर मारोगे तो आपको सीधा यही पॉपअप देगा। वो क्या देगा आपको कि ऐसे डॉक्यूमेंट आपने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया, सचिन ने, ठीक है। और उसको FB और उसको पार्क, यहाँ पे देखो स्टेटस क्या दिखा रहा है, पार्क डॉक्यूमेंट विच वॉज डिलीटेड, ठीक है। चोस्टली रिलेटेड। तो आपको स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा कि ये पार्क डॉक्यूमेंट किसने डिलीट किया, और यहाँ पे एंट्री वगैरह नहीं दिखेगा, आपने क्या एंट्री पोस्ट किया वो नहीं दिखेगा, लेकिन आपका नाम दिखा देगा कि ये टाइम पे ये बंदे ने ये डिलीट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रेस कर सकते हो, लेकिन होल डॉक्यूमेंट को ट्रेसिंग नहीं कर सकते हो। अभी मैं होल डॉक्यूमेंट पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बट अगर अब वो किसी को एंट्री देखनी है, आपने क्या नहीं, एंट्री करी नहीं थी, देख सकते हो, वो नहीं कहीं देख नहीं सकते हो, दिखेगी। नहीं दिखेगा वो नहीं दिख सकता। अच्छा। डिलीट किया हुआ ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ डिलीट किया हुआ है यहाँ पे। एंट्री आप नहीं देख सकते हो, क्या एंट्री किया था उसने। देखो अभी मैंने डिलीट किया है डॉक्यूमेंट 3, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा वो डॉक्यूमेंट 4 जनरेट होगा। देखो डॉक्यूमेंट 4 वॉज पार्क, मतलब समझ रहे हो, एक डॉक्यूमेंट को बात ओवरराइट पूछूं, नहीं ये करेगा। आप टॉलरेंस वाला आ रहा था बार बार, हम्म। तो आपने क्या किया कि वो चला गया। एंटर एंटर किया हो तो वो एरर नहीं था, वो वार्निंग था। वो एंटर येलो में एंटर। अगर, हाँ येलो में अगर आपको आ रहा है कोई भी वार्निंग तो एंटर एंटर करके आप निकल जाओगे, ठीक है। और अगर वो रेड में आ गया तो फिर आपको वो टॉलरेंस वहाँ पे डिफाइन ही करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट 4 वॉज पार्क, ठीक है। ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, ये पार्क हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको पोस्ट करना है मुझे, तो वही सेम वहाँ पे जाके आप पोस्ट कर दो तो ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा। और पोस्ट होने के बाद फिर आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर हो गया तो हो गया, फिर वो गया। देखो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया तो यही डॉक्यूमेंट पोस्ट होएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नया डॉक्यूमेंट,
देखो अभी ये एरर दे रहा है टॉलरेंस का, वो यार, अरे यार सारा किसी ने बाहर फेंक दिया। तो क्या मैं समझा रहा था, हाँ मैं ये समझा रहा था कि जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि डॉक्यूमेंट 4 को आपने पार्क किया है, ठीक है, तो वही पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होएगा और पार्क का पार्क रहेगा, वो ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? हाँ समझ रही हूँ। हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली लिया होगा ना उसने 4 नंबर। हाँ वो ऑटोमेटिकली लेगा, वो आपका जो ओरिजिनल नंबर रेंजेस है ना वहीं से आपको लेगा वो। ओके। देखो अभी आपको मतलब जब भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, पोस्ट, आपको बाहर जाना पड़ेगा ये, अगर ये दोबारा ऐसे नहीं दिखा नहीं रहा है। वो डॉक्यूमेंट में पोस्ट कर रहा हूँ, पार करोगे तो आपको वो एरर नहीं देगा, आप जब पोस्ट करोगे तब आपको एरर देगा। ये क्या करना पड़ेगा इसका यार, सच्ची इतने बंदे काम करते हैं बार यहाँ बार पे। आपका ये टॉलरेंस वाला ही क्यों जाता है? अरे बाकी तो वो कोई एक ही नहीं बंदे जाता। हैं ना यहाँ पे, यूजर एक ही है अभी, लेकिन मैंने यूजर तो चेंज किया है यहाँ पे। क्या एरर क्या है? नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज हैज बीन एंटर फॉर TAT06। ओके, TAT6 टॉलरेंस नहीं है। अरे वो यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे काम करते हैं ना, रिमूव कर देते हैं लोग। TAT6, TAT6 नहीं बना, किसी ने डिलीट कर दिया। वाह। ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, ये क्या बना है यार? असाइन में हो गया होगा, असाइन में हटा दिया होगा आपका। बट आपने ये वाले यूजर आईडी से थोड़ी ना बनाया नया था। बनवा के लिया आपके वजह से। क्या बना, वो नया बना रहे हो? हाँ हाँ नया बनवा के लिया, मैडम ने बना के दिया। मैं बोला मैडम ये इश्यू हो रहा है, तो बोलती है रुको मैं बना के ठीक है, ये बना दिया सेव। ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना, अगर हम काम कर चुके हैं तो ये सेव ही नहीं करता, अगर हमने वहां पे ठीक कर दिया तो ये हो गया पूरा पोस्ट, दोबारा ये से। देखो तो ये एक सेम डॉक्यूमेंट मेरा पोस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट 4 वॉज पोस्टेड, ठीक है। तो ये था हमारा पार्क डॉक्यूमेंट, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन। अभी हमारे पास और 8 मिनट है, होल्ड एंट्री बता दो क्या फटाफट? चलो ठीक है, चलो होल्ड कर एक एक देते हैं मिनट फटाफट। देख। होल्ड एंट्री मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी होल्ड एंट्री का कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कोड नहीं है, ठीक है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन को होल्ड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि पार्क एंट्री का क्या था, पार्क एंट्री में आपका कि आप वो टी कोड में गए थे, अलग अलग टी कोड थे, लेकिन ऐसा होल्ड में नहीं है। आप होल्ड एंट्री मतलब जैसे कि FB50 में गया तो आप इसको भी होल्ड कर सकते हो, ऐसा स्पेशल कोई टी कोड नहीं है होल्ड एंट्री के लिए, ठीक है। तो लाइक सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट नंबर रेंज दिया, यहाँ पे GL मैंने दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस,
ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे होल्ड पे क्लिक करूंगा तो वो आपको ना ऐसा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट नहीं होगा, आपको ऐसा पॉपअप देगा। सेम ऐसे ही आप इसको एक्सटर्नल में जैसे देता है ना, वैसे ही एक्सटर्नल में भी ऐसे ही आपको पॉपअप देगा। तो वो बोलेगा कि आपको टेम्पररी नंबर दे दो, तो आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसा भी दे सकते हो, या फिर ऐसा आप नाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, और क्लिक कर दो होल्ड डॉक्यूमेंट पे, तो वो डॉक्यूमेंट बरखा के नाम से होल्ड होल्ड हो जाएगा। हेल्ड मतलब होल्ड। ठीक है, तो अगर आपको वो देखना है तो कोई अलग से टी कोड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिखेगा होल्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चेंज कर सकते हो, या फिर डिलीट करना है एंट्री को तो डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाके। क्रॉस क्रॉस आ रहा है यहाँ। हाँ, क्रॉस क्रॉस का मतलब ये, अगर सपोज चेंजेस करना है तो इसको चेंज कर सकते हो ना। क्रॉस मतलब इसको डिलीट कर सकते हो, नॉट चेक। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, क्रॉस इसलिए आ रहा है कि ये पोस्ट नहीं हुआ है। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ये लाइन को डिलीट कर दो। जैसे कि अभी सपोज यार ये इलेक्ट्रिसिटी बराबर नहीं है, इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। आप पूरा होल डॉक्यूमेंट को भी डिलीट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाके सीधा कम्प्लीटली, कहाँ गया ये, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट द होल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से अगर वो डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, फिर आपको वो कहीं पे भी नहीं दिखेगा, कोई ट्रेसिंग का कोई रिकॉर्ड वॉर्ड कहीं से भी कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आपने ये हेल्थ डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ से पोस्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, तो वो पोस्ट हो जाएगा। और हेल्थ डॉक्यूमेंट को आप पार्क भी कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप अपने पार्क कर देते हो तो वो पार्क हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से पोस्ट कर सकते हैं? पोस्ट ऊपर। तो ये सेव कैसे होगा अगर यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे? हाँ, सेव करने के लिए सिर्फ एंटर करना है इसको? क्या सेव करना है? सेव तो ऑलरेडी हो गया, होल्ड डॉक्यूमेंट बन गया है बरखा के नाम से। अगर वापस से कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि 13 को 15 करना है, 1500 करना है, तो 1500 करके आप वापस से होल्ड कर दो इसको, तो वापस से यहीं पे अच्छा, इधर दिखेगा एक आपको। ठीक ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, आपको कुछ नया एडिशन ये सब करना है, मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हो। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो, इसका कोई ट्रेस नहीं कर सकते हो। यहाँ से डिलीट हो गया तो हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप डिलीट कर दो हेड डॉक्यूमेंट को, तो डिलीट हो गया। अब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से गया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको। देखो हेल्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका होल्ड डॉक्यूमेंट। कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी भी आपके पास 4 मिनट है। ऐसे कैसे, मतलब एक एक मिनट काउंट कर रहे हो आप बैठ के? अरे यार मैं क्या बोलूँ अभी। चलो सोचो तब तक मैं पीछे था दूर। अच्छा, पीछे करो वो मुझे ना मैंने ना आज वो किया था, जब क्या नाम है, रिवर्स किया था डॉक्यूमेंट। तो जैसे आपके में ग्रीन ग्रीन दिख रहा था ना डिस्प्ले में, FPN L3N में, तो ग्रीन ग्रीन आपका नहीं दिख रहा था कि लेआउट क्लियर्ड चेंज हो करो, गया? एक बार करो इसको। लेआउट चेंज और करो। जैसे आपने रिवर्स किया था वो, एक बार डॉक्यूमेंट निकालो ना वो वाला, एग्जीक्यूट करो, ओपन ओपन आइटम में ये करो ना। लेआउट चेंज करो, यहाँ पे ये लेआउट डालो। हाँ। ओपन और क्लियर आइटम सिंबल, ये लेआउट यहाँ पे डालो। लेआउट चेंज करो यहाँ अच्छा, से, ये लेआउट बताया था, वीडियो देखो मेरा। ये देखो नहीं यहाँ पे नहीं, क्या, लेआउट तो। और है ना दूसरा देखो यहाँ पे ये पोजीशन है, ये दिख रहा है आपको, पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पोजीशन है, और ये लेंथ है। मतलब लेंथ क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मैंने 2 ही लेंथ दिया है तो आपको 2 ही दिखेगा, मतलब भले ही इसका नाम कितना ही बड़ा होना, तो लेंथ अगर 2 दिया तो सिर्फ 2 ही नाम दिखेगा यहाँ पे, ST शॉर्ट में ऐसा, समझा? तो ये लेंथ है, हम्म। मतलब जो आप लेंथ दे दो। अभी जैसे असाइनमेंट मैंने 18 दे दिया है, तो 18 तो मतलब असाइनमेंट पूरा 18 से ज्यादा है ना, तो आपको यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 से इसको मैंने 20 कर दिया, ठीक है लेंथ, यहाँ पे एंटर मारूंगा ना, तो देखो इतना हेलो। बड़ा आ जाएगा ऐसा। हाँ हेलो। हाँ। तो ये लेंथ है, आप यहाँ पे सिंबल को, ये ना इस सिंबल को यहाँ पे डालो तो आ जाएगा, वो टेंशन नहीं है। नहीं, ये जो आपके रेड रेड गोल गोल बॉल्स है ना, इसके नीचे जो बॉक्स में ग्रीन ग्रीन आ रहे हैं,
हाँ, वो ग्रीन ग्रीन नहीं आए मेरे में, ऐसे वाले कि ये आप, जब मैंने रिवर्स किया ना तो ऐसा ग्रीन ग्रीन नहीं आया तो क्या मेरे में। क्या आया फिर? कुछ नहीं आया, बस ऐसे ही एक यहाँ पे एक ही एंट्री दिख रही है, जैसे दो एंट्री पोस्ट करी मैंने, एक रिवर्स कर दी, तो यहाँ पे सिर्फ वो एंट्री आ रही थी जो मैंने रिवर्स नहीं करी। फिर रिवर्सल वाला जैसे रेंट है, रेंट में ये ऐसे ही टिक 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 आ रहे थे, और यहाँ पे दो एंट्री दिख गई कि दो एंट्री आपने पोस्ट करी है। पर आपका जैसे ये ऊपर का दिख रहा है ना, दो रेड में एक दिख रहा है कि ये क्लियर नहीं हुआ है, और ग्रीन में दिख रहा है कि रिवर्स कर दिया आपने, ये मेरे में नहीं दिख रहा। नहीं मेरे दिख रहा वाले है में नहीं तो दिख रहा बताओ क्यों ये। नहीं दिख रहा है? अभी तुम ही नहीं, फाइंड आउट करो। वीडियो देखा मेरा, मैं मुझे नहीं क्या बताऊंगा। पता। करो, फाइंड अरे आउट आप करो। ही का मैं वीडियो तो बताया देखा हूँ। था। नहीं, कुछ गलती कर रहे हो आप। मुझे पता चल गया गलती क्या है। अब अभी आप ही फाइंड आउट करो उसमें क्या गलती है। अब मुझे बताओ कल आके क्या गलती किया मैंने। गलती कैसे किया मैंने, मतलब वो मैंने तो आपने सिर्फ अभी डिस्प्ले किया ना। मुझे एक बात बताओ। आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ऐसे ओपन ओपन दिख रहा है मुझे रेड रेड में? नहीं, एक ही एंट्री दिख रही है कि 40,000 की मैंने एक एंट्री पोस्ट करी हुई है। बराबर। दूसरी वाली रिवर्स कर दी, वो रेंट में रिवर्स में आ गई। यहाँ पर बस मुझे ये नहीं दिख रहा, मतलब जो आपका ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना कि आपने ये रिवर्स किया था, तो रेंट में दिख रहा है, वो आउटस्टैंडिंग में सिर्फ एक ही एंट्री दिख रही है। दोनों नहीं दिख रही है। एक एंट्री जो मैंने पोस्ट रिवर्स करी नहीं है, कर, रिवर्सल वाली नहीं दिख। नहीं दिख रही है तो गलती है आपका, कुछ गलत किया रहेगा। वापस से मेरा वीडियो देखो, मैं नहीं बताऊंगा। देखो गलती किया है तुमने। बाद में बताऊंगा लास्ट में, अभी इतना जल्दी थोड़ी बता दूंगा। गलती कर रहे हो, मैं ही सुधारूं उसको। वीडियो देखो मेरा। अरे मैं तो सिर्फ बताओ पूछ रही मुझे। हूँ ना कि नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। बताऊंगा। हाँ, गलती किया है आपने। देखो उसमें। इसमें क्या गलती किया यार, सीधा सीधा एंट्री आई तो पोस्ट करी है। दो एंट्री पोस्ट करी, एक रिवर्स हम्म। कर दी जैसे आपने बराबर। किया। बराबर। और उ- फिर FBL उसमें 3N में बस, जाके आप देख रहे हो। हाँ, हाँ। कहाँ वहां पे गलती है? जाके देख रही हूँ। हाँ। गलती कहाँ क्या होगा? गलती है? बोलो कहाँ गलती किया है। बोलो पूछ बोलो रही हूँ बोलो। यार, बता दो। बोलूं क्या मैं, बताओ। वो मुझे क्या पता, मतलब मैंने, आपने जैसे दो एंट्री पोस्ट करी, एक रिवर्स बराबर। कर दी, मैंने भी वैसे ही किया। और हम्म। मैंने जब डिस्प्ले में देखा, हम्म। जब वहां पे जाके, तो वहां पे रेंट कैसे में तो देखते हैं दिख रहा एंट्री? है कि एंट्री कैसे आपने, देखते हैं? कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? अरे जो आपने बताया था ना, FBL जहाँ पे 3N में अभी कैसे अभी हम, देखते हैं? FBL 3N में कैसे देखते हैं? हम्म। एग्जीक्यूट करते हैं जाके वहां पे, डायरेक्ट। ओपन में अपना वो डालते हैं, क्या नाम है, कोड, हाँ। और हम्म। नीचे ओपन में, ओपन वाले में हम्म। डालते हैं। अभी एक मुझे बात बताओ कि आपने जब एंट्री को रिवर्स किया है तो वो ओपन में क्यों देख रहे हो आप? अच्छा, मुझे क्लियर्ड वाले में भी देखना चाहिए था, दोनों टिक करने हैं। क्लियर्ड वाले को भी मेरे को टिक करना चाहिए था। तो वो क्लियर में ही दिखेगा ना आपको। अभी मेरे को एक बात बताओ। मैंने आपको बताया ओपन क्या होता है, क्लियर क्या होता है, ऑल क्या होता है। ऑल मतलब आपको ओपन प्लस क्लियर दोनों दिख जाएंगे। दोनों दिखेंगे, और ओपन में तो सिर्फ ओपन वाले दिखेंगे, और क्लियर में सिर्फ क्लियर सिर्फ वाले क्लियर वाले दिखेंगे। दिखेंगे, सिंपल है। तो आप ओपन को टिक करके आप वो क्लियर वाला देखना चाहते हो, तो कैसे दिखेगा? तो गलती है ना गलती नहीं आपकी। है ना, मैंने सिर्फ गलती है टिक नहीं आप, मैंने किया। ये बताया था आपको। आप अभी देख नहीं बताया पा रहे हो था। गलती। अरे देखो मैं कैसे तो होता है सिर्फ पूछ रही कि हूँ ये ना। जो गलती, देखो मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होता है। अभी मैंने सपोज ये मैंने फटाक से आपको बता दिया इसका आंसर, ठीक है। लेकिन यही गलती को अगर खुद आप रिसर्च करोगे, उसमें फाइंड आउट करोगे, अपना दिमाग मारोगे और आपको पता चले हाँ मैंने यहाँ पे, तो वो गलती आपको हमेशा याद रहेगी। समझा आपको? इसीलिए मैं, अगर कोई भी गलती हो रहा है तो पहले खुद से चेक करो कि मैंने कहाँ पे गलती की है। मैं बताने के लिए मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन आप अपने देखो क्या होता है। एज अ कंसल्टेंट यू शुड नो कि एरर एंड यूजर, अभी आप जो गलती कर रहे हो ये सेम गलती एंड यूजर भी कर सकता है। अभी तो ये सिली है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी गलतियां भी एंड यूजर करता है। तो यू शुड नो कि ये फाइंड आउट कैसे करूं मैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप रिसर्च करो। आप सर्च करोगे तब आपको पता चलेगी हाँ देखो ये, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन अगर आप रियल टाइम पे जब काम कर रहे हो, एंड यूजर आपके पास आके बोलेगा कि मैंने ये गलती कर रही, तो आप कैसे पकड़ोगे उसको? आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कहाँ पे गलती किया कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो। तो ये अब अरे तब इसमें ना जाके आधी करने चीजें से दिखती बजाय, नहीं थी।
तो मुझे तब लगा जाके शायद करने के इसलिए बजाय नहीं। अभी से ही करो। अगर सपोज आपने कोई गलती की है तो आप खुद से ही उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो मैं आपको बताऊंगा, नो डाउट, लेकिन पहले मेहनत नहीं आप नहीं, करो। मुझे पता ही नहीं है कि ये गलती है, क्योंकि ये गलती नहीं सिस्टम है। में, अरे मुझे पता ही नहीं था ना। मुझे लगा कि सिस्टम में जैसे मुझे वो नहीं दिख रही थी, सेटिंग में कोई दिक्कत है, या मुझे ऐसा लगा, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं मैं होता। जैसे मुझे टी कोड्स नहीं दिख रहे थे, ऐसे नहीं दिख रहा था वो जो टी कोड्स नहीं दिख वो रहे है थे ना, हमारा ये डॉक्यूमेंट। ट्रांजेक्शन्स आपको नहीं दिख रहे, वो सेटिंग में गलती कैसे हो सकती है? ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं किए वो तो गलती आपकी हो सकती है ना। ट्रांजेक्शन लेवल पे अगर कोई गलती हो रही है मतलब ये सेटिंग का कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ वो मैं इसमें समझ गई। कुछ कॉन्फ़िगरेशन या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो। चलो ठीक है, अभी ये छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन इसके अगर कोई, ये तो छोटा है, लेकिन आगे हमारा जो लेक्चर होएगा वो उसमें बहुत सारे आपको एरर्स वगैरह कुछ नहीं होंगे, नहीं दिखेंगे, तो ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योर एंड एज वेल। ठीक है, अगर आपके एंड से नहीं हो रहा है तब मेरे से पूछो 2-3 दिन के बाद, लेकिन आप पहले अपना मेहनत डालो उसमें। ठीक है। दो तीन क्यों? दिन के बाद तो मैं भूल ही जाऊंगी कि मुझे ये पूछना था। ऐसे कैसे भूल जाओगे? अभी सारे ट्रांजेक्शन तो लेक्चर पोस्टिंग ही आगे कर रहे हैं। बढ़ते रहेंगे तो। हाँ तो लेक्चर आगे बढ़े रहेंगे तो ये एंड यूजर के एक्टिविटी तो होते ही रहेंगे, पोस्टिंग तो होते रहेंगे। ये ABL 3N तो हमारा मेन है। इसमें तो अभी पता नहीं कितनी बार मैं वहां पे जाऊंगा, पोस्ट करूंगा दिखाऊंगा, पोस्ट करूंगा दिखाऊंगा, पोस्ट करूंगा दिखाऊंगा वहां पे। ठीक है। हम्म।